भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री और निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र त्रिपाठी जी, अंकुराज तिवारी जी, श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, जय चौबे जी, वेद प्रकाश सिंह जी, चंद्रशेखर पांडे जी, संजीव राय जी, भारतीय जनता पार्टी के और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी इस खल्लाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा तामेश्वर नाथ की पावन धरा को जिसने संत कबीर जैसे संतों के माध्यम से इस धरती की महत्ता को दुनिया के सामने रखा, पावन रूप से इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वीडियो कॉल कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है 4 जून को क्या होने जा रहा है, ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार। थोड़ा खलीलाबाद की आवाज में लगाइए, मैदावल की आवाज तो ऐसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते थे जब हम लोग यहां कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी तो 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आती है आवाज, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा का पूरा खल्लाबाद, पूरा का पूरा मैदावल गया है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। याद करिए, आपके लिए तो एक तरफ अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर और भोजनालय का नामकरण जहां पे गरीबों को, जनता श्रद्धालुओं को भोजन मिल रहा है, उसका नाम पर माता सबरी के नाम पर वो बना हुआ है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज
आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहन और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है और अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि बहन और भाइयों, आज जो एक परिवर्तन आया है कि राम मंदिर भी बनेगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी बनेगा और साथ साथ आज जो एक परिवर्तन देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, गोरखपुर में एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम भी विकसित हो रहा है और संत कबीर नगर की पावन महानिर्वाण स्थली को कबीर पीठ के रूप में एक बार शोध और